भगवान शिव को किया गया समर्पण कभी व्यर्थ नहीं होता। देखते हैं एक समर्पित सुंदर एक कहानी। कहानी। एक व्यक्ति था, उसका नाम था श्रवण। ईश्वर ने उसे शरीर से काफी हट्टा कट्टा बनाया था, लेकिन उसका भाग्य लिखते समय उसके हिस्से में उन्होंने धन का अभाव लिख दिया था। वह परिश्रम तो बहुत करता था, पर भविष्य के लिए थोड़ा बहुत ही बचा पाता था। उसके मन में हमेशा यह विचार उठता था कि यदि भविष्य के लिए कुछ संचय नहीं कर पाया तो विपत्ति के समय भूखों मरना होगा। इसी चिंता से अक्सर वह बहुत परेशान हो जाया करता था। एक दिन उसकी किसी संत से मुलाकात हो गई। उसने अपनी चिंता संत को बताई। संत को श्रवण पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरा कहना मानो तो तुम्हारी यह विपत्ति सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि जो भी तुम करोगे वह पूर्ण विश्वास के साथ करोगे। श्रवण ने पूछा, महाराज मुझे इसके लिए क्या करना होगा? संत ने श्रवण से कहा, करना तुम्हें कुछ खास नहीं है। बस तुम जितना दिन भर में कमाते हो उसमें से तुम्हारे खाने के बाद जितना बच जाता है उसे भगवान शिव को समर्पित कर दिया करो। महाराज तब तो मेरे पास कभी कुछ बचेगा ही। फिर जब मैं भविष्य के लिए कुछ बचा कर नहीं रखूंगा तो विपत्ति के समय क्या खाऊंगा? मैंने तो अपनी इसी समस्या का समाधान आपसे पूछा था, पर आप तो बचाने के बदले उल्टे मुझे मेरे पास जो बचेगा उसे भी लुटा देने को कह रहे हैं। इसके लिए तुम निश्चिंत रहो, भगवान शिव ही तुम्हारी सारी व्यवस्था किया करेंगे। जगत का लालन पालन और सारे कार्य वही करते हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का है, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। हर विपत्ति के समय वह तुम्हारी सिर्फ पैसे से ही नहीं, हर तरह से सहायता करेंगे। ठीक है महाराज, कल से मैं वही करूंगा, श्रवण ने कहा। दूसरे दिन से उस व्यक्ति ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब प्रभु ही मेरी देखभाल करेंगे तो मुझे क्या करना है। खाने से बचा धन मैं शिव मंदिर में चढ़ा दिया करूं। उस दिन के बाद से वह दिन भर जो कुछ भी कमाता उसमें से खाने के बाद जो कुछ भी बच जाता उसे नित्य भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ाता। श्रवण का यह कार्य रोज का बन गया। वहां के राजा के यहाँ एक महल बन रहा था जिसमें श्रवण गारा चूना ढोने का काम किया करता था। वहां से उसे रोज 50 रुपए मिलते थे। पहले उसके खाने पर जितना खर्च होता था वह उन पैसों में से जो पैसे बच जाते थे उसे वह एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया करता था ताकि विपत्ति के समय काम आए। इस तरह करते हुए उसने कुछ रुपए इकट्ठे कर लिए, तो भी उसके पास 200-400 रुपए ही जमा हो सके थे। संत के आदेशानुसार वह व्यक्ति अब उस दिन से अपने बचे हुए पैसे को भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा दिया करता। अब उसे कोई ऐसी चिंता नहीं थी कि विपत्ति के समय में क्या होगा। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। बरसात के दिन आ गए। एक दिन बड़े जोरों की हवा चल रही थी। पानी पड़ने तथा तेज हवा के कारण शरीर में कपकपी होने लगी। श्रवण उस दिन काम पर नहीं जा सका, पर शिव मंदिर पहुंच गया। उसने सोचा, आज तो प्रभु को कुछ भी नहीं दिया, पता नहीं इन्होंने कुछ खाया पिया भी है या नहीं। तभी हवा के कारण उसे कपकपी होने लगी। उसे लगा कि भगवान शिव को भी जाड़ा लग रहा होगा। इस तरह का विचार मन में आते ही वह सरपट घर की ओर भागा और अपने मिट्टी के उस बर्तन को उठा लाया। उसमें उसके द्वारा जमा किए गए सारे पैसे थे। वह उनको भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाते हुए बोला, बड़ी तेज हवा चल रही है, तुम्हें भी तो जाड़ा लग रहा होगा, पर तुम भी बहुत निराले हो जो एक धोती भी नहीं खरीद सकते। अब मैंने ये पैसे तुम्हें दे दिए हैं, इनका तुम कोई कपड़ा खरीद कर पहन लो, वरना ठंड लग सकती। मेरे पास तो कोई दूसरा कपड़ा है नहीं जो तुम्हें दे देता, इसलिए जो पैसे थे वही दे दे रहा हूं। इसके बाद श्रवण अपने घर आ गया। शाम को जो कुछ बचा था वही खा पी कर सो गया।
दूसरे दिन जब उसकी नींद खुली तो देखा कि पूरे गांव में बाढ़ का पानी भर रहा है। लोग बाग चिल्ला रहे हैं। वह भी घबरा गया। गांव के लोगों के साथ वह भी गांव छोड़कर भागने लगा। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में अपने खाने पीने का कोई भी सामान नहीं ले जा पा रहे थे। जो जैसे होता अपने को पानी की पहुंच से दूर करना चाहता था। किसी तरह पूरे गांव के लोग भागते हुए किसी ऊंची जगह पर पनाह लिए। बाढ़ का पानी अभी भी बढ़ रहा था। सब लोग जैसे तैसे घर से भागे थे, इसलिए किसी के पास कुछ खाने पीने का कोई सामान तो था नहीं। दोपहर होते होते गांव के बच्चे साथ लाए थोड़ा बहुत खाना पीना के साथ समाप्त होते ही भूख से बिलबिलाने लगे। उसे भी भूख लग रही थी, पर उसके पास क्या था जो वह खाता। गांव के लोगों ने सोचा कि वे जहां काम करते हैं वहीं चलकर कुछ पैसे ठेकेदार से मांग लिया जाए। पूरे गांव पर ही विपत्ति आई हुई है तो ठेकेदार अवश्य ही उनकी मदद करेगा। गांव के सारे लोग श्रवण के साथ ही जहां महल बनाने का काम करते थे मिलकर गए। काम कराने वाले सरदार, जिसको मजदूर मालिक कहा करते थे, उसको बाढ़ के विषय में बताया, पर उसने किसी तरह की मदद करने से इनकार कर दिया। लोग उदास होकर लौट आए। पानी अभी भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम होने को आ रही थी। गांव के सारे लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे। लेकिन उस भयानक बाढ़ में गांव कौन जाता। श्रवण भी चुपचाप उदास बैठा था। तभी एक आदमी वहां आया और उसने पूछा, श्रवण कौन है? मैं ही हूं। लो ये सिक्कों की थैली मालिक ने भेजी है। थैली देने वाला आदमी उसके बाद कुछ और नहीं बोला और वहां से पुनः पीछे लौट पड़ा। श्रवण ने देखा, थैली में सोने के ढेर सारे सिक्के थे। उतने अधिक रुपए श्रवण ने कभी देखे नहीं थे। वह जीवन भर कमाकर भी उतना पैसा कभी जमा नहीं कर पाता। पैसे देखते ही उसे जोरों की भूख लगी। तभी गांव के भूखे बच्चों की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने अपनी भूख भुलाकर सोचा क्यों न इससे पूरे गांव वालों को खाने पीने की व्यवस्था की जाए। इतना धन तो बहुत है, इससे तो अभी पूरे गांव की ही समस्या का समाधान हो सकता है। गांव वाले भी ऐसा सुनकर खुश हो गए। उन्हें अपार हर्ष हो रहा था कि भले महल बनवाने वाले मालिक ने सामने पैसे देने से इनकार कर दिया, पर उसने सिक्कों की थैली भेजकर सबको भूखों मरने से बचा लिया। 3-4 दिन बाद जब बाढ़ का पानी थम गया तो लोग जयघोष करते हुए महल बनवाने वाले मालिक के यहाँ पहुंचे। लेकिन वहां पता चला कि उसने कोई सिक्कों की थैली नहीं भेजी थी। लोग ऊहापोह में थे कि संत महाराज मिल गए। उन्होंने बताया कि यह श्रवण के द्वारा समर्पित किए गए धन को ही भगवान शिव से आज कई गुना अधिक करके लौटा दिया है। समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह भी भगवान शिव को समर्पित किए गए किसी धन के लिए क्या सोचना। जय शिव शंकर।